भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है एकमात्र सत्य परमात्मा है। सभी परिजन अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें जिससे कि सबको स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हो सके। साबरमती और चंद्रभागा नदी के संगम तट पर एक छायादार वृक्ष के नीचे शिलातल पर महर्षि दधीचि बैठे थे। ब्रह्मा के पुत्र अथर्व ऋषि की संतान दधीचि अपनी उग्र एवं प्रचंड तपस्या के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात थे। महर्षि की दृष्टि दीर्घ अंतराल के पश्चात नदी की धारा पर स्थिर हो गई। ग्रीष्म की यह शुभ्र शांत बहती चंद्रभागा नदी विरहणी सी लग रही थी। सोच में पड़कर वह ऋषि के सामने रुक सी गई। पूछ रही थी जैसे मैं कहाँ से आई हूं और कहाँ जाना है। बहते हुए जन्म जन्मांतर बीत गए पर आज अपना पता पाने को जी बहुत अकुला गया है। ओ नदी, बहती रहो अपने में अविकल, रुको नहीं, सोचो नहीं, पूछो नहीं। एक दिन स्वयं ही जान लोगी कि कौन हो तुम, कहाँ है तुम्हारा उद्गम स्थल, क्यों है तुम्हारा अभिगम, कहाँ है तुम्हारा निर्गम। आषाढ़ मास के पहले बादल गरजने लगे। धरती के गर्भ में व्याकुलता छा गई थी कि वह मेघ के उल्का वेध से विद्ध हो नवजीवन को धारण करे एवं असंख्य अंकुरों और जीवाणुओं में प्रस्फुटित हो। दिशाएं किसी वज्रभेदी शंखनाद से थर्रा उठी। घनघोर गरजते मेघों का ब्रह्मांडी डमरू बजने लगा। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ऋषिवर दधीच की बाह्य चेतना जाने कब तिरोहित हो गई, पता ही नहीं चला। वे दृष्टिमान रह गए। दूरवर्ती एक टीले पर बैठे वह देख रहे हैं कि प्रकृति में कितना नैसर्गिक सौंदर्य भरा पड़ा है, परंतु प्रकृति जड़ है। इस वज्रीभूत जड़त्व के भीतर चैतन्य की ज्योति जलाए बिना विस्तार नहीं है। ऋषि इस तथ्य से सुपरिचित थे। वे अपने ही अस्तित्व की अतल गहराइयों में उतरकर जाने क्या प्रयोजन कर रहे थे। ऋषिवर को समस्त ब्रह्मांड परमात्मा की ऊर्जा के सघन पुंज के समान प्रतिबिंबित हो रहा था। वे इस प्रकाश पुंज को धरा पर अवतरित करना चाहते थे जिससे धरती परमात्मा के प्रकाश को धारण कर सके तथा मानव में देवत्व का उदय हो सके। इतने में चुपके से दबे दबे पांव किसी के आने की आहट हुई। ऋषिवर ने पूछा कौन है। सामने प्रकट हो देवाधिदेव विष्णु खड़े थे। पीतांबरधारी विष्णु भगवान ने अपने आगमन का कारण तो स्पष्ट नहीं किया, परंतु वे वहीं खड़े रहे। अतल ब्रह्मांड की अविज्ञात गहराई में खोए ऋषिवर का मन कहीं और लगा हुआ था। वे केवल भगवान विष्णु को देख रहे थे। इससे भगवान विष्णु के अहंकार को ठेस लगी कि सृष्टि की संचालन शक्तियों में से एक की एक ऋषि ने इस तरह उपेक्षा की। शिष्टाचार का अभाव होने से उनका आहत अहंकार फुफकारने लगा। उन्हें तो लगा था कि दधीचि उनका अभिवादन करेंगे, पास बैठकर उनके आगमन का कारण पूछेंगे, परंतु यहाँ तो सब कुछ उलट था।
वे कहीं और ही खोए हुए थे। वे तो परमात्मा और प्रकृति को अनुभव कर रहे थे। विष्णु भगवान का आहत अहंकार आपे से बाहर होने लगा। वे आवेशित हो उठे। उन्होंने दधीचि को काफी खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। ऋषिवर शांत थे। मान अपमान अहंकार से वे ऊपर उठ चुके थे। वे सोच रहे थे कि जब तक प्रकृति बदल नहीं जाती, तब तक अपार रिद्धि सिद्धि वैभव से संपन्न देवता भी इंसान के समान व्यवहार करते हैं, जैसे विष्णु भगवान कर रहे हैं। फुफकारते अहंकार ने उनके विवेक का हरण कर रखा था। अपने तीव्र कटाक्ष पर दधीचि पर कोई प्रभाव न पड़ते देख उद्वेलित विष्णु भगवान ने कहा, देखें ऋषिवर, मेरा विश्व रूप। उन्होंने अपने शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को दिखाया। उन्होंने स्वयं को आदि मध्य व अंत से परे कर अनंत कर दिया। वे विकराल और प्रलयंकरकारी अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। इस प्रकार अपने विराट स्वरूप दिखाने के बाद वे फिर से अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उन्हें विश्वास था कि इससे दधीचि अत्यंत प्रभावित होंगे। शांत मौन दधीचि के अधरों पर मुस्कुराहट तैर गई। ऋषि ने विष्णु को कहा, ये जो आपने विश्व रूप के दर्शन कराए हैं, यह चमत्कार किसी और को दिखाएं। अगर आप हमारा सही स्वरूप देखना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन भी देख लें। ऋषिवर ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो उस रूप में ब्रह्मांडों की उत्पत्ति बुलबुले के समान उठ रही थी और विलीन हो रही थी। जब उन्होंने एक बुलबुले रूपी ब्रह्मांड को बड़ा किया तो उसमें एक साथ हजारों विष्णु के विश्व रूप के दिग्दर्शन हुए। इस रूप में परमात्मा का अनंत रहस्य प्रकट हो रहा था, जिससे कि स्वयं विष्णु भी अपरिचित एवं अनभिज्ञ थे। दधीच के इस रूप के दर्शन करने के बाद विष्णु जी उन्हें प्रणाम करके जाने लगे। ऋषिवर ने उन्हें अनंत की अनंतता दिखा दी थी। उन्होंने जता दिया था कि परमात्मा की कृति अनंत रहस्यों से आवृत है, जिसे केवल तपस्या के माध्यम से ही अनावृत किया जा सकता है। दधीच ने विष्णु जी से कहा, इस सृष्टि में तपस्या का ही महत्व है। तप के बल पर कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। परंतु इस तपस्या का उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए ही करना चाहिए। अपने दंभ में किसी को नीचा दिखाने या अधर्म का साथ देने में नहीं करना चाहिए। आप पर तो सृष्टि संचालन की अभूतपूर्व जिम्मेदारी है, अतः आपको इस प्रकार का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। विष्णु भगवान को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहें। ऋषिवर ने आगे कहना प्रारंभ किया, दंभ और अहंकार तो अंदर के विकार हैं। यह भक्ति के द्वारा ही समाप्त होता है। आप तो भक्ति की भावधारा से सर्वथा परिचित हैं। भक्ति एवं तप के द्वारा परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और यही धर्म मार्ग है। अतः किसी तपस्वी या ऋषि को कभी भी किसी रूप में भयभीत करने का प्रयास नहीं करना श्रेष्ठ है। विष्णु भगवान वहां से लौट गए। विष्णु भगवान के आगमन एवं प्रस्थान से अप्रभावित महर्षि दधीचि पुनः साधना में निरत हो गए। उनकी भक्ति एवं तप के प्रभाव से लोक लोकांतर आलोकित हो रहे थे और वे स्वयं परमात्मा के अद्वैत स्वरूप में स्थित हो चुके थे। वास्तव में साथियों, साधना से बढ़कर के, तपस्या से बढ़कर के श्रेष्ठ पुरुषार्थ और कुछ नहीं है। तप से सब कुछ संभव है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मनुष्य बुद्धिमान अवश्य है, पर जब वह बुद्धि स्वार्थ साधनों में लगती है तब संकट खड़े करती है। वह ऐसा दृश्य उपस्थित करती है जैसा इन दिनों प्रकृति असंतुलन, पर्यावरण प्रदूषण के रूप में समस्त विश्व में दृश्यमान हो रहा है। समझदारी इसी में है कि जिस डाल पर खड़े हैं उसको न काटकर विवेकशीलता का परिचय दे। बिना विवेक के साथियों बुद्धि कुमार्गगामी हो जाती है और निस्संदेह हमें कुमार्ग पर ले जाती है। इस तरीके से एक अध्याय पूर्ण हुआ। अगला अध्याय है जीव सेवा, शिव सेवा। हम विविध प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। हम मंदिरों में, देवालयों में, घरों में भगवान की पूजा के अंतर्गत उन्हें जलगंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करते हैं।
हम भगवान की स्तुति गाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, हम यज्ञ अग्निहोत्र आदि करते हैं, और इन सभी क्रियाकलापों को ही भगवान की पूजा करना कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम भगवान की पूजा करते क्यों हैं? हम भगवान की पूजा भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और भगवान की प्राप्ति के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। जैसा कि रामचरितमानस की प्रस्तुत चौपाई में भगवान राम ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का है वही मुझे पाता है, क्योंकि मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम भगवान की पूजा अपने मन को निर्मल करने के लिए करते हैं, और मन के निर्मल होने से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। मन के निर्मल होते ही, शुद्ध होते ही व्यक्ति का चिंतन, चरित्र, व्यवहार सब बदल जाते हैं। मन के निर्मल होते ही व्यक्ति में बाल सुलभ सरलता और निश्चलता आ जाती है, और बाल सुलभ सरलता एवं निश्चलता ही भगवत प्राप्ति की सच्ची पात्रता व योग्यता है। अस्तु सभी प्रकार की पूजा का अभिप्राय एक ही है, मन को शुद्ध करना, मन को निर्मल करना, और हृदय को करुणा, प्रेम, सत्य आदि दिव्य भावों से भर लेना। इस प्रकार पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ यह समझना भी परम आवश्यक है कि घरों में, देवालयों में, मंदिरों में भगवान को विविध प्रकार की पूजन सामग्री अर्पित कर देने मात्र से हमारी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। भगवान की पूजा की पूर्णता के लिए जिस पूजन सामग्री की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कैसे की जाए, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा के लिए यह समझना आवश्यक है कि भगवान का वास कहाँ है, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान किस रूप में रहते हैं। ईशा वास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में स्पष्ट उद्घोष है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अर्थात इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। कहने का तात्पर्य यही है कि यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड के रूप में स्वयं ब्रह्म ही है, स्वयं ईश्वर ही स्वयं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की, ब्रह्म की ही भौतिक अभिव्यक्ति है। अतः इस सृष्टि में, इस संसार में किसी भी प्राणी की सेवा करना साक्षात भगवान की ही सेवा करना है, क्योंकि इस संसार के कण कण में ईश्वर का ही वास है। संसार के सभी प्राणियों में, वनस्पतियों में ईश्वर का ही वास है। किसी प्राणी, वनस्पति की सेवा सब भगवान की ही सेवा है, वही भगवत पूजा है। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म की इच्छा हुई कि एको हम बहुश्यामी, अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और ब्रह्म की उसी इच्छा संकल्प के कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ। जैसे कोई बीज एक होता है किंतु समय पाकर वह एक बीज ही एक से अनेक हो जाता है। बीज को जब जमीन में बोया जाता है तब उसमें अंकुर फूटता है, फिर तना, डालियां, पत्ते, फूल, फल और अंततः वह बीज ही अनेक रूप हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म से जड़ जगत, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षी और समस्त प्राणी आदि हुए हैं। इसी कारण किसी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य या फिर किसी भी प्राणी की सेवा भी भगवान की ही सेवा अथवा पूजा होती है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार रूप में इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अस्तु सर्वव्यापी भगवान को, ब्रह्म को सिर्फ मूर्तियों, प्रतिमाओं, देवालयों में ही देखना हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम भगवान को मूर्तियों में, प्रतिमाओं में, पत्थर अथवा धातु से बनी मूर्तियों और छवियों में, देवालयों में देखें, यह अच्छी बात है। पर यह न समझें कि भगवान सिर्फ मंदिर की मूर्तियों और प्रतिमाओं में है और अन्यत्र नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र समान रूप से विराज रहे हैं। हमारी हर एक गतिविधि पर, क्रियाकलाप पर, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों पर उनकी पैनी नजर है। वे सर्वज्ञ वे सर्वज्ञ
ब्रह्म हमारे मन में उठने वाले हर विचार और हमारे द्वारा किए जा रहे हर कर्म को देख रहे हैं, जान रहे हैं। उनसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। वे सर्वत्र हैं और सब में व्याप्त है। इसलिए हमारे द्वारा की गई किसी की सेवा से भी वे परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही सुंदर कहा है कि इतनी तपस्या के बाद मैंने इस सत्य को समझा कि ईश्वर प्रत्येक जीव में मौजूद है। जो जीव की सेवा करता है वह वास्तव में भगवान की सेवा करता है। जो भगवान को सिर्फ मूर्तियों में, छवियों में देखता है, उसकी पूजा प्रारंभिक है। पर जो ईश्वर को हर जीव में, हर प्राणी में देखता है और जीव की शिव भाव से सेवा करता है, वह वास्तव में अपने ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा कर रहा है। वास्तव में इस संसार में निष्काम भाव से किसी भी प्राणी की सेवा सहायता करना, पशु पक्षियों की सेवा, वृक्ष वनस्पतियों की सेवा, असहायों निर्बलों की सेवा सहायता करना ही ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है। जिस प्रकार भगवान का नित्य निरंतर ध्यान करने, स्तुति करने से भक्त का मन निर्मल होता जाता है, वैसे ही जीव की सेवा करने से भी चित्त शुद्धि होती है, मन निर्मल होता जाता है, जो अंततः भगवत प्राप्ति और शाश्वत सुख का कारण बनता है। परम पूज्य गुरुदेव ने साधकों, उपासकों को उपासना के साथ साथ साधना और आराधना करते रहने का निर्देश दिया है। आराधना अर्थात इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहे भगवान की सेवा। भगवान की सेवा अर्थात हर प्राणी, हर जीव की सेवा, समाज की सेवा। हम एक शिक्षक, अध्यापक, अभियंता, चिकित्सक, वैज्ञानिक, किसान, उद्योगपति, व्यवसायी, नेता, अभिनेता और एक सामान्य मनुष्य के रूप में यदि अपना कर्तव्य पालन बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो ये भगवान की ही पूजा है, सेवा है और आराधना है। हम अपनी प्रतिभा, समय, श्रम, साधन, धन आदि से किसी की सेवा सहायता करते हैं, किसी असहाय अथवा जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यह भगवान की ही पूजा है। जैसे हम भगवान की मूर्ति को जलगंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित कर भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही हम व्यक्ति समाज की धन, श्रम, समय आदि से सेवा करके विश्वरूप भगवान की ही सेवा अथवा पूजा करते हैं। नाम, बड़ाई, प्रशंसा आदि पाने की इच्छा से किसी की सेवा सहायता करना भगवान की पूजा नहीं, बल्कि निष्काम भाव से किसी की सेवा सहायता करना ही भगवान की पूजा है। निष्काम भाव से भगवान की इस प्रकार की पूजा वही कर पाता है जिसका मन भगवान का नित्य ध्यान, भजन, स्मरण, स्तुति, उपासना करते हुए निर्मल और निश्चल हो चुका है। मन के निर्मल और निश्चल होने पर ही व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी आत्मा में सर्वव्यापी भगवान की अनुभूति पाता है। तब जाकर वह भगवान को यत्र तत्र सर्वत्र, हर जीव प्राणी में, वनस्पति में और सृष्टि के कण कण में देख पाता है, निहार पाता है। वह भगवान की सर्वत्र अनुभूति पाता है। उसका हृदय करुणा, प्रेम, संवेदना से सराबोर हो उठता है। वह स्वयं को भगवान में और भगवान को स्वयं में देखने में समर्थ हो जाता है। वह सब में अपनी ही आत्मा का विस्तार देखता है और शिव भाव से जीव सेवा करने को व्याकुल हो उठता है। वह ब्रह्म रस का रसास्वादन करने में समर्थ हो जाता है। तब वह ब्रह्मानुभूति पाने में समर्थ हो जाता है। सेवा रूपी पूजा शाश्वत सुख व भगवत प्राप्ति का अचूक एवं अमोघ उपाय है। सेवा ही अध्यात्म का प्रतिफल है। सेवा ही पूजा का फल है। पूजा का प्रतिफल है, पूजा का प्रसाद है। सेवा ही परम धर्म है। सेवा भावी ही सच्चे अध्यात्म प्रेमी व भगवत प्रेमी है। सेवा भावी ही भगवान का सच्चा उपासक और आराधक है। अतः हम भी क्यों न विश्वरूप भगवान की सेवा करके सच्चे उपासक व आराधक बने। बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक विषय था साथियों। वास्तव में हमारा कर्म पूजा तभी कहलाएगा जब वह कर्म भगवान की सेवा के लिए हो। हम संसार में रहते हुए कुछ भी करें, किसी के लिए भी करें, इसी भाव से करें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, बदले में किसी भी चीज की अपेक्षा न करें। तो साथियों, ऐसा करने पर हमारा कर्म ही पूजा बन जाए। सेवा ही सर्वोत्तम साधन है आत्म प्रगति का। इसलिए हम सब ये क्रम जीवन में अपनावें। हम जिस पद पर, जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में दूसरों के लिए कुछ कुछ भगवत भाव से करते चले, बात बन जाएगी। पेड़ की एक डाल पर तोता और दूसरी पर बाज बैठा था। तोते को देख बाज अकड़ कर बोला, अरे तोते, अच्छा है कि मेरा पेट भरा हुआ है, नहीं तो मैं क्षण भर में तेरे टुकड़े कर दूं। पर तब भी तू ऐसे दुस्साहस के साथ मेरे सामने उपस्थित है।
तोते ने कहा, आप ठीक कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर शक्ति की शोभा दुर्बल पर जोर दिखाने में नहीं, गिरे हुओं को उठाने में होती है। भक्षण तो कोई भी कर सकता है, पर रक्षण करना बलवान का दायित्व है। बात बाज की समझ में आई और उसकी समझ में परिवर्तन आ गया। वास्तव में साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग दूसरों की सहायता, सुरक्षा में ही अपनी शक्ति लगावें। जब अपने बल से दूसरों को कष्ट देने, दुर्बल को सताने में उसका उपयोग करने लगेंगे, तो फिर साथियों यह जान लीजिए कि फिर हमारा जीवन कलंकित ही हो जाएगा। भक्षण करना आसान है, रक्षण करना वास्तव में श्रेय प्रदान करता है। इस तरीके से आज के ये 2 अध्याय पूर्ण हुए। अब आज के लिए इतना ही साथियों। हम लोग जो है गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है।
इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।